न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है सर्वपितृ अमावस्या में पितृकर्म क्यों करें। पितृपक्ष में वातावरण में रजतम प्रधान तरंगों तथा यम तरंगों की अधिकता होती है, इसलिए इस काल में श्राद्धादि पितृकर्म करने से रजतम कोशों से संबंधित पितरों के लिए पृथ्वी के वातावरण कक्ष में आना सरल होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य देवता कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे निकट आता है। वस्तुतः दक्षिण लोक भाद्र मास की पूर्णिमा को चंद्रलोक के साथ साथ पृथ्वी के निकट से प्रवास करता है। इसी मास की प्रतीक्षा में हमारे पूर्वज संपूर्ण वर्ष रहते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा से अपनी मृत्यु तिथि पर अपने वंशजों के द्वार पर पहुंच जाते हैं और वहां अपने वंशजों द्वारा अपनी उपेक्षा या उनकी नास्तिकता को देख दुखी होकर श्राप देकर चले जाते हैं। वे पितृलोक में जाकर अपने साथियों के समक्ष अपने कुटुंब द्वारा किए गए उपेक्षा का दुख प्रकट करते हैं और संपूर्ण वर्ष दुखी रहते हैं। इसके विपरीत यदि उनके वंशज पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रख शास्त्रोक्त विधि से पितृकर्म करते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं एवं पितृलोक में दूसरे पितरों से मिलकर अपने वंशजों की स्तुति करते हुए फूले नहीं समाते हैं। ऐसा वर्णन श्राद्ध मीमांसा में आया है। इसलिए हिंदू धर्मानुसार बताए गए पितृकर्म इस विशिष्ट काल में अवश्य करना चाहिए और यह अत्यधिक फलदायी भी होता है। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए शक संवत अनुसार भाद्रपद अमावस्या एवं विक्रम संवत अनुसार आश्विन अमावस्या की तिथि को पितृतर्पण एवं श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो ऐसे पितरों की शांति हेतु सर्वपितृ अमावस्या सबसे उपयुक्त दिवस होता है। यह अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनीय अमावस्या, महालय समापन, महालय विसर्जन या महालय श्राद्ध आदि नामों से जाना जाता है। महालय श्राद्ध में महा का अर्थ होता है उत्सव दिन और आलय का अर्थ है घर, अर्थात शक संवत अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक के एवं विक्रम संवत अनुसार आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक के कृष्ण पक्ष वाले 15 दिवस पितरों के निवास का काल माना गया है। इसलिए इस काल में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं जो महालय भी कहलाता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही 15 दिवसों का श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है एवं अगले दिवस से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इस वर्ष अर्थात कलयुग वर्ष 5118 यानी ख्रिस्ताब्द 2016 को सर्वपितृ अमावस्या 30 सितंबर को है। यूँ तो शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध सदैव कल्याणकारी होता है, किंतु पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध 2 तिथियों पर विशेष फलदायी होते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर एवं द्वितीय पितृपक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई हो। वर्ष में जिस मास एवं तिथि को पितर की मृत्यु हुई हो उस दिवस एकोदष्ट श्राद्ध किया जाता है और यह मात्र उस एक पितर की तृप्ति के लिए होता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को
पितर की मृत्यु तिथि आती है उस दिन पार्वण श्राद्ध का विधान है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक उपनयनधारी एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भी भोजन कराने की आज्ञा देते हैं। जिन पितरों की मृत्यु तिथि स्मरण न हो उन सबके श्राद्ध, तर्पण इत्यादि पितृपक्ष की अमावस्या को किए जाते हैं। वे लोग जो किसी दुर्घटना आदि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या ऐसे लोग जो हमारे प्रिय होते हैं किंतु उनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, ऐसे लोगों का भी श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जाता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसे पितर अपने पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा से विशेष रूप से आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों का 3 वर्ष तक श्राद्ध न किया हो तो उनके पितर पितृयोनि से पुनः प्रेत योनि में आ जाते हैं। अतः उनकी शांति के लिए तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस कार्य में उपेक्षा करने से पितृशाप प्राप्त हो सकता है। पितरों की शांति के निमित्त तर्पण, श्राद्ध विधि, ब्राह्मण भोजन, सीधा दान, वस्त्र एवं भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान इत्यादि कर्म किए जाते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि श्राद्ध कौन कर सकता है। वैदिक सनातन धर्म में मरणोपरांत संस्कारों को पूर्ण करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है। इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध, पिंडदान आदि का अधिकारी माना गया है। अतः नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। किंतु शास्त्रों के अनुसार पुत्र ना होने पर कौन कौन श्राद्ध का अधिकारी हो सकता है, यह जान लेते हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के ना होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध का अधिकारी होता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के ना होने पर विधवा स्त्री या बहू श्राद्ध कर सकती है। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र ना होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। कोई ना होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का भी विधान है। वैदिक सनातन धर्म में इतना सुंदर विधान होने पर भी यदि कोई हिंदू श्राद्ध ना करे तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रों में आपात स्थिति में स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का विधान है, किंतु वर्तमान काल में कुछ पुरोहित स्त्रियों को श्राद्ध करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्व काल में स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, परंतु आजकल सभी वर्णों की स्त्रियों के संबंध में यह संस्कार नहीं किए जाने के कारण स्त्रियों द्वारा श्राद्ध विधि नहीं करवाई जाती है। तथापि आपातकाल में अर्थात यदि श्राद्ध हेतु कोई भी उपलब्ध ना हो तो श्राद्ध ना होने की अपेक्षा स्त्रियों ने श्राद्ध अवश्य करना चाहिए एवं पुरोहितों ने भी इसे अवश्य करवाना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्राद्धकर्त्री स्वच्छ सूती गमछा लेकर सव्य अपसव्य करे। पितरों के लिए श्राद्ध किसी दूसरे के घर में या दूसरे की भूमि पर कभी नहीं करना चाहिए। जो भूमि सार्वजनिक हो, जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व ना हो, वहाँ श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार दूसरे के घर में श्राद्ध करने पर स्वयं के पितरों को कुछ नहीं मिलता है। गृहस्वामी के पितर बलपूर्वक श्राद्ध करने वाले पितरों से सब कुछ छीन लेते हैं। यदि किसी विवशता के कारण दूसरे के गृह अथवा भूमि पर श्राद्ध करना ही पड़े तो सर्वप्रथम उस भूमि का किराया
अथवा मूल्य उस भूस्वामी को दे देना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492523 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़ें यह संदेश लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही आप YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर वैदिक उपासना जिसकी वर्तनी है VEDICUPASANA लिखकर पूज्य तनुजा ठाकुर के अन्य सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं या हमारी संस्था द्वारा प्रसारित प्रतिदिन का यह लघु श्रव्य सत्संग अर्थात ऑडियो सत्संग की ध्वनि चक्रिकाएँ अर्थात CD उपलब्ध हैं जिसे मंगवाने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य माध्यमों से भी हमारी संस्था से जुड़कर राष्ट्र एवं धर्म कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में प्रवचन या मासिक सत्संग आयोजित करवा सकते हैं या धर्म प्रसार के साहित्यों को अंग्रेजी या अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। आप अपने घर से ही संगणकीय अर्थात कंप्यूटर से संबंधित सेवा भी कर सकते हैं या हमारे दहली आश्रम में आकर कुछ दिवस या पूर्ण समय साधना कर गुरु कृपा के पात्र बन सकते हैं। साथ ही यदि आपको ऐसे कष्ट हैं जिनका कारण आपको बुद्धि से ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे आध्यात्मिक उपाय एवं मार्गदर्शन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इस मार्गदर्शन केंद्र में सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से आपके आध्यात्मिक कष्टों का विश्लेषण कर योग्य मार्गदर्शन दिया जाता है। इस केंद्र का लाभ आप घर बैठे मात्र दूरभाष कर उठा सकते हैं। इस हेतु आप हमारे अभी बताए आश्रम के चलभाष क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं।